आज मार्केट ओपन होने के बाद परसिस्टेंट सिस्टम ऑलमोस्ट 8% पे स्टॉक डाउन था। अगर हम पूरा 1 ईयर का भी अगर मैं आज तक का उसका स्टॉक प्राइस का रिटर्न देखूँ तो वो भी ओवरऑल 8% है। तो ऐसा क्या हो रहा है या फिर क्या Q1 FY26 के रिजल्ट्स में निगेटिव था कंपनी को, जिसकी वजह से ये स्टॉक इतना स्टॉक प्राइस में यहाँ पे एक रिडक्शन या फिर एक डिक्रीज़ आया है। तो उसके ही रिलेटेड ये वीडियो है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति खोपड़े और आज परसिस्टेंट सिस्टम्स ये एक आईटी कंपनी है, मिड कैप आईटी कंपनी है। इसके Q1 FY26 का जो रिजल्ट था उस पर एक थोड़ा सा समरी हम कवर करेंगे कि मेनली क्या निगेटिव्स थे कंपनी के लिए और क्या पॉजिटिव्स थे, जिसके बाद थोड़ा सा ऐसे निगेटिव स्टॉक प्राइस ने यहाँ पे रिएक्शन दिया है। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ रेवेन्यू ग्रोथ की, तो मेजरली कंसर्न इज अराउंड रेवेन्यू ग्रोथ ओनली, क्योंकि लोअर सिंगल डिजिट में इनका अगर रेवेन्यू हम देखेंगे तो सीसी टर्म्स में यहाँ पे रिपोर्ट किया है कंपनी ने ऑन क्यू बेसिस, जो पहले 8% 9% के अराउंड था। तो एक थोड़ा सा रेवेन्यू ग्रोथ में एक मॉडरेट लेवल पे है, क्योंकि हम अगर बाकी आईटी कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 1% 2% ही ग्रोथ है। बट मेनली परसिस्टेंट इज नोन फॉर 20% अप्रॉक्स वगैरह जो ग्रोथ है, अगर मैं INR टर्म्स में बात करूँ तो इफ़ वी सी इन दिस ग्राफ, तो फॉर Q1 FY26 YOY लेवल पे 18% का ही ग्रोथ या फिर 18.8% का ही ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एंड अगर हम पहले वाले नंबर्स देखेंगे तो वहाँ पे अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है। तो थोड़ा सा मॉडरेट नंबर है, 20% वगैरह भी पहले का ग्रोथ था। तो एक एग्रेसिव जो है वो नंबर अभी आया नहीं है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू है, जिसका मेजर रीज़न है इनका हेल्थ केयर सेगमेंट। तो कंपनी का अगर रेवेन्यू मिक्स भी हम ओवरऑल देखेंगे तो 40% हाईटेक करता है कंट्रीब्यूट एज कम्पेयर टू दैट BFS और हेल्थ केयर अभी के लिए 30% करता है। पहले ये मिक्स थोड़ा अलग था, नेक्स्ट स्लाइड में वो भी है। बट हेल्थ केयर सेगमेंट का अगर मेनली हम YOY ग्रोथ देखेंगे तो इन रिसेंट क्वार्टर्स हेल्थ केयर इज द मेजर चंक की जो ग्रोथ ड्राइव कर रहा था फॉर रेवेन्यू मिक्स। अभी हेल्थ केयर का ग्रोथ ओनली 12.4% है, दो BFSI में अभी 30.7% का ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट किया है ऑन YOY बेसिस। तो ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हेल्थ केयर का जो डिग्रोथ हुआ है वो BFSI ने यहाँ पे ऑफसेट किया है। बट ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है परसिस्टेंट के लिए कि इनके जो भी टॉप 5 क्लाइंट्स है उसमें मेजरली हेल्थ केयर के ही क्लाइंट्स है। तो अभी मैनेजमेंट ने यही कमेंट्री दिया है कि कुछ डील्स रैंप अप होने वाली थी ये क्वार्टर में जो एक्सपेक्टेड था, बट वो हुई नहीं, मेनली बिकॉज कुछ क्लाइंट्स ट्रांजिशन फेज में है ऑन शोर टू ऑफ शोर में। तो बेसिकली जो क्लाइंट प्लेस पे है वहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रांजिशन फेज में इन केस ऑफ हेल्थ केयर होंगे। एंड ये उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये इंडस्ट्री लेवल पे नहीं है, दिस इज कंपनी स्पेसिफिक इशू एंड वन टाइम भी हो सकता है। दो जो हेल्थ केयर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई थी पहले, वो अभी आगे बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज, क्योंकि US के टैरिफ्स वगैरह भी है, प्लस बहुत सारी कंपनीज के कॉल में भी मैंने पढ़ा है कि US गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेंडिंग है मेनली फॉर हेल्थ केयर बिजनेस वो थोड़ा सा स्लगिश लेवल पे है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एंड ऑल। सो ये सारी अनसर्टेनिटीज के वजह से ही जो हेल्थ केयर सेगमेंट है वो कंपनी का इम्पैक्ट हुआ है। दो वी कैन से हाईटेक में भी मॉडरेट लेवल पे ही ग्रोथ है, इनका जो टेक का मिक्स है रेवेन्यू में वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दीज टू सेगमेंट्स, बट उसमें मॉडरेट लेवल की ग्रोथ है। मेनली तो हेल्थ केयर की ग्रोथ स्लो हुई है, तो वहाँ पे एक मार्केट को कंसर्न लग रहा है कि आगे जाके ये अनसर्टेनिटीज की वजह से ये सेगमेंट कैसे रहेगा। अगर हम ओवरऑल मिक्स भी देखेंगे, जैसे मैंने कहा था हेल्थ केयर बहुत स्ट्रांगली ग्रो हुआ है, पिछले स्लाइड में तो 30% प्लस ग्रोथ है, यहाँ पे तो 50% है, 70 66। तो पिछला बेस भी लो था क्योंकि YOY लेवल पे वो नंबर्स थे, तो बेस भी लो था बिकॉज अगर हम Q1 FY24 में देखेंगे तो 19% 20% और ही हेल्थ केयर का सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता था रेवेन्यू को, जो अभी बढ़ के ऑलमोस्ट 25% हुआ है इन दिस क्वार्टर। पहले क्वार्टर में तो 28% था कंसिस्टेंटली फॉर दीज 3 क्वार्टर्स। तो बिकॉज हेल्थ केयर में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है तो कंपनी का मिक्स ही इंडस्ट्री लेवल पे एक चेंज हो गया। तो मेनली अगर हम अभी देखें तो 40% टेक करता है, 25% के अप्रॉक्स हेल्थ केयर करता है और BFSI बच्चा कुचा 35% के ऑड करता है। तो जो एक ग्रोथ इंजन था वही स्लो हुआ है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट इज इबिट मार्जिन। तो कंपनी के इबिट मार्जिन भी कंसिस्टेंटली सिंस Q2 FY24 अगर हम ये ग्राफ में देखेंगे तो दे आर इंक्रीजिंग।
कभी डिक्लाइन इतना ज़्यादा एज सच आया ही नहीं है। दो इफ़ वी कंपेयर दिस नंबर विथ Q1 FY25 तो तभी 14% का मार्जिन था, अभी वो 15.5% पे आया है EBIT मार्जिन। QOQ बेसिस पे यहाँ पे भी थोड़ा सा मार्जिन में डिक्लाइन है। तो इसके रीजंस क्या है, तो एक तो ESOP कॉस्ट थोड़ा सा एडिशनल आया है कंपनी को, प्लस अमोर्टाइजेशन रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो भी एड ऑन आए हैं। एंड जैसे बोला था कि कुछ क्लाइंट का ऑन साइट से लेके ऑफ साइट में यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, उसके रिलेटेड थोड़ी सी कॉस्ट आई है। एंड करेंसी फ्लक्चुएशन, क्योंकि ऑफ कोर्स कंपनी का मेजर रेवेन्यू चंक अमेरिकन कंपनी से आता है, यूरोप में भी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो करेंसी फ्लक्चुएशंस है तो उसमें फॉरेक्स में थोड़ा सा लॉस भी इन्होंने यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, ऐसे इनके रीजंस बोले हैं। आगे जाके मार्जिन एक्सपेंशन देख सकते हैं क्या, तो मैनेजमेंट ने एज सच कुछ कमेंट्री दी नहीं है, बट इन्होंने डेफिनेटली ये कहा है कि जो ESOP रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो तो रिकरिंग बेसिस पे है, तो दैट इज नॉट एज सच बिग कंसर्न, दो बिकॉज ऑफ सम हेडविंड्स इन केस ऑफ क्लाइंट रैंप अप, क्लाइंट की तरफ से जो ट्रांजिशन है प्लस डील रैंप अप, उसके कारण ही ये मार्जिन्स इम्पैक्ट हुए हैं। अभी नेक्स्ट अगर फॉरवर्ड लुकिंग हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग KPIs कैसे है, तो IT कंपनीज के केस में 3 मेजर KPIs की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स जो है वो देखने इंपॉर्टेंट है। एक तो डील विंस, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ओवरऑल उनके पास ऑर्डर बुक कितना है, तो उसको ही ये लोग TCV बोलते हैं या फिर डील विंस बोलते हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो अगर हम ये भी देखेंगे फर्स्ट डील्स का, तो कंसिस्टेंट बेसिस पे ही है। अगर Q1 FY24 में देखो तो टोटल जो TCV थी वो $380 मिलियन की थी, जो अभी Q1 FY25 में 463 है, एंड अभी के क्वार्टर में 521 है। YOY ही कंपेयर करना ये कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीजनैलिटी भी रहता है एक इम्पैक्ट इन केस ऑफ IT कंपनीज। Q1 मेजरली थोड़ा सा स्लगिश रहता है इंडस्ट्री वाइड ही, तो उसके ये चलते यहाँ पे थोड़ा स्लगिशनेस तो है अगर हम QOQ देखेंगे तो, बट अगर YOY देखेंगे तो डील विंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि लार्ज डील्स भी अच्छी खासी कंपनी के पास है, जिसकी वजह से आगे जाके जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसका इन्होंने टारगेट दिया है $2 बिलियन का बाय FY27, तो विच इज़ अचीवेबल फॉर द कंपनी। नेक्स्ट KPI अगर देखेंगे तो वो होता है क्लाइंट्स। तो अगर हम यहाँ पे क्लाइंट में भी देखेंगे तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो है वो अगर QOQ भी मैं देखूँ तो 191 क्लाइंट्स पहले थे, अभी भी 191 ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। बट जो 10 to 20 मिलियन वाला जो ये ब्रैकेट है उसमें ये इधर थोड़ा सा डिक्लाइन है, एंड 20 to 50 मिलियन वाला जो ब्रैकेट है उसमें यहाँ पे इंक्रीज है। सो बेसिकली जो लार्ज अमाउंट कंट्रीब्यूट करने वाला ब्रैकेट है कंपनी के लिए उसमें एडिशन है, दो यहाँ पे थोड़ा सा उससे नीचे वाले में डिलीशन है, दिस इज़ 1 पॉइंट। एंड ऑल्सो टॉप 5 क्लाइंट्स में यहाँ पे जो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम टॉप 5 क्लाइंट्स है वो कम हुआ है इन Q1 FY26। इसका रीज़न यही बोला कि जैसे मैंने बोला था हेल्थ केयर इज़ द की सेगमेंट फॉर द कंपनी, एंड टॉप 5 में ही इनके ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स हेल्थ केयर वाले ही है। तो जो ट्रांजिशन फेज में है एक क्लाइंट, उसका रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ है उसका ही इम्पैक्ट यहाँ पे टॉप 5 क्लाइंट्स में भी दिख रहा है। दो टॉप 10 भी यहाँ पे नेट बेसिस पे फ्लैटिश ही है। सो जो हेल्थ केयर का इम्पैक्ट है वही अगेन यहाँ पे क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन में भी इम्पैक्ट हुआ है। दो जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स है उसमें कुछ डिक्लाइन नहीं है, एंड बड़ा ब्रैकेट वाला जो 20 to 50 मिलियन ब्रैकेट के क्लाइंट साइज है उसमें एडिशन है, विच इज गुड पॉइंट फॉर द कंपनी। नेक्स्ट KPI इज एम्प्लॉयज। सो एम्प्लॉयज इज द की ड्राइवर फॉर IT कंपनी, क्योंकि सर्विस बेस्ड ही है कंपनी। सो अगर एम्प्लॉयज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के टर्म्स में मैं बात करूँ तो यहाँ पे नेट बेसिस पे एडिशन ही है 594 जो था Q4 FY25 में, उससे 25,300 के आसपास से नंबर बढ़ा है। मेजरली इंक्रीज इन टेक्निकल जो इनके एम्प्लॉयज़ है उसके हायरिंग में, सेल्स में भी है थोड़ा सा, बट अगर हम यहाँ पे ट्रेंड भी देखेंगे तो कंसिस्टेंटली सेल्स में एज सच इतनी इंक्रीज है नहीं, बट टेक्निकल वाले एम्प्लॉयज़ आर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, क्योंकि मेजरली कंपनी का अप्रोच जो है वो AI फर्स्ट है। सो अभी एवरी IT कंपनी इज सेइंग अबाउट AI, बट अगर मैं इनका ओवरव्यू दूँ तो एक सासवा करके कंपनी का प्लेटफॉर्म है विच इज़ अ AI बेस्ड प्लेटफॉर्म। सो उसके थ्रू ये लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो इंजीनियरिंग होता है प्रोडक्ट का, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर बनाना है, कोई प्लेटफॉर्म बनाना है, जस्ट एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी का सपोज किसी बड़ी कंपनी को प्लेटफॉर्म बनाना है टू सिक्योर देयर डेटा, तो वो प्लेटफॉर्म के लिए फिर वो सासवा प्लेटफॉर्म खुद यूज केसेस भी बनाएगा, तो कैसे वो प्लेटफॉर्म बनाने हैं, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प टू बिल्ड दैट प्लेटफॉर्म, एंड उसका फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो इंटीग्रेशन है वो सब भी ये करते हैं। तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में है, बट सासवा प्लेटफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इनके पास एक तो 55 पेटेंटेड प्रोडक्ट्स भी है, प्लस अभी एजेंटिक AI भी ये लोग लॉन्च
इन्होंने किया है विद दिस सासवा प्लेटफॉर्म। एंड बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट, फिर बाकी जो स्नोफ्लिक्स वगैरह है, ऐसे बड़ी कंपनीज के साथ टाइप्स है फॉर दिस प्लेटफॉर्म। तो कंपैटिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो प्लेटफॉर्म एक ऑल इन वन सोल्यूशन भी है एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज काइंड ऑफ बोल सकते हैं इनको मिला है बिकॉज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। इसका डिटेल में बाद में मैं वीडियो बनाऊंगी, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू। तो उसकी ही वजह से यहाँ पे टेक्निकल एम्प्लॉयज़ में एक इंक्रीज है। यूटिलाइजेशन भी एट हाइएस्ट लेवल बोल सकते हैं कि है, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग Q1 FY20, विच इज़ ऑल्सो गुड पॉइंट। बट अगर इनको यूटिलाइजेशन अभी ये हाईएस्ट लेवल पे है, राइट, सो कंपनी को अगर आगे जाके ग्रोथ भी ड्रॉ करनी है रेवेन्यू की, तो वो उसके लिए उनको न्यू हायरिंग्स भी करने पड़ेंगे। मेनली ऑफशोर में ही ये लोग हायरिंग कर रहे हैं, तो उस पर भी कुछ कमेंट्री नहीं है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे विल ऐड, बट डेफिनेटली यूटिलाइजेशन एट पीक रेट है, ये तो 1 पॉइंट टू नोट। अगर एट्रिशन भी देखूँ तो एट्रिशन भी अगेन इंक्रीज लेवल पे है, मेनली बिकॉज इस पे भी इन्होंने बोला है कि ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल ही ये क्वार्टर में एट्रिशन था, बहुत सारी कंपनीज को ले ऑफ किया था, बहुत सारी कंपनीज ने एम्प्लॉयज़ को, तो उसके ही रिलेटेड या फिर इन लाइन विद इंडस्ट्री हमारा वो भी एट्रिशन रेट है, ऐसा मैनेजमेंट ने यहाँ पे कमेंट्री दिया है। अभी नेक्स्ट जैसा मैंने बोला था कि इम्पॉर्टेंट थिंग कंपनी के केस में है वैल्यूएशंस। तो अगर मैं 1 ईयर का भी, पास्ट 1 ईयर ऑलमोस्ट 7% के अराउंड ही यहाँ पे स्टॉक प्राइस में इंक्रीज है, बट जो कंपनी का पी है वो ऑलमोस्ट अगर हम 23 जुलाई के एंड का देखेंगे तो 62x के अराउंड है पी रेशियो, बिकॉज कंसिस्टेंटली कंपनीज गिविंग 22-25% का रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन भी अभी तक तो कभी डिप नहीं था, कंसिस्टेंटली हमने देखा इंक्रीज ही हो रहे थे। तो यही वजह से यहाँ पे एक हाई लेवल पे वैल्यूएशन टर्म्स में, क्योंकि अगर मैं TCS इन्फोसिस देखूँ तो 25x के अराउंड ही है एंड दीज आर लार्ज कैप IT कंपनीज। अगर मिड कैप्स में भी देखूँ तो LTI, Mindtree, LTTS जैसे कंपनीज है वो जो भी 35-40 या फिर 50p तक मैक्स जाती है, बट दिस कंपनी इज ट्रेडिंग अराउंड 60p। तो उसकी ही वजह से हाई वैल्यूएशंस है, प्लस हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी है। तो जैसे मार्केट को एक्सपेक्टेड था तो वो एक्सपेक्टेशन पे यहाँ पे रिजल्ट ने बीट नहीं किया है एंड रेवेन्यू उनका जो था, जैसे हेल्थ केयर की ड्राइवर था, तो वो यहाँ पे डीग्रोथ हुआ है, तो इसकी वजह से ओवरऑल स्टॉक प्राइस में निगेटिव रिएक्शन आया है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल रिजल्ट को यहाँ पे समराइज करूँ इन पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स, तो क्या पॉजिटिव्स थे पहले वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल BFSI सेगमेंट 30% से YoY बेसिस पे ग्रो हुआ है, विच इज़ वेरी गुड थिंग फॉर द कंपनी। सेकेंडली, जो मैनेजमेंट का टारगेट था $2 बिलियन बाय द एंड ऑफ FY27, वो मैनेजमेंट ने बोला है कि हमारा इंटैक्ट है, बट देयर इज नो रश टू अचीव दैट बाय कॉम्प्रोमाइजिंग मार्जिन, ऐसा उन्होंने कमेंट दिया है। सो बेसिकली मार्जिन कम करके वो टारगेट अचीव नहीं करना है उनको, दो कुछ फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस वगैरह कंपनी देती नहीं है। सो ओनली नो दैट कि 2 बिलियन टारगेट जो रेवेन्यू का टारगेट है बाय FY27 इट इज़ इंटैक्ट। एंड कोई और इंडस्ट्री में जाने वाले हैं क्या, तो उस पर भी उन्होंने यही कमेंट दिया कि कोई और इंडस्ट्री में अभी के लिए तो कंपनी इज़ नॉट थिंकिंग टू गो, मेनली BFS और हेल्थ केयर में ही है एंड टेक में भी है। ऑफकोर्स टेक में दे आर इनटू स्मॉलर अनदर इंडस्ट्रीज टू, बट मेन तो BFS और हेल्थ केयर ये दो इंडस्ट्रीज को ही वो केटर कर रहे हैं। सो नो एडिशन इन न्यू इंडस्ट्री। न्यू हायरिंग भी की है इन्होंने कुछ मैनेजमेंट ने, मेनली फॉर AI बिजनेस, जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है या फिर प्रोडक्ट ऑफिसर है, वो कुछ इन्होंने हायरिंग्स किए इन दिस क्वार्टर, तो विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग, क्योंकि नए नए पीपल आएंगे तो न्यू स्ट्रैटेजीज विल बी देयर। एंड नेक्स्ट इज AI इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग। जैसे मैंने बोला था सासवा प्लेटफॉर्म है, तो सासवा के लिए ना इनको 2-3 क्वेश्चन पूछे थे इन केस ऑफ कॉन कॉल, तो वहाँ पे उन्होंने एक यूज केस बोला था, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो सासवा बेसिकली प्लेटफॉर्म कैसे हेल्प करता है, तो इन्होंने ये बताया था कि एक लार्ज कैप कंपनी है मेनली, तो उनको एक जो है कोर रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्लेटफॉर्म यहाँ पे डेवलप करना था। तो विद द हेल्प ऑफ सासवा इन्होंने एक तो पहले उसका लेआउट बनाया कैसे प्लेटफॉर्म डेवलप करना है एंड हाउ द डेवलपमेंट्स विल गो अहेड, एंड दे डेवलप दैट प्लेटफॉर्म इन 6 months विद द हेल्प ऑफ सासवा AI टूल, जो Gen AI बेस्ड टूल है, एंड कम्पेयर टू 18 months अगर लगते थे इनको इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। तो
बिकॉज ये जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन का पीरियड है वो इनके लिए ड्रास्टिकली कम हुआ है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर डील्स का चर्निंग भी बढ़ गया है कंपनी का, वही एक जो हायर लेवल का ग्रोथ है वो ड्रो कर रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं विद दिस एग्जाम्पल। ऑल्सो दे गिव वन मोर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एजेंटिक AI। तो एजेंटिक AI क्या है? एजेंटिक AI इज अ वर्जन ऑफ न्यू AI जो जेन AI बेस्ड ही है, बट जेन AI में क्या होता है, अगर मैं कोई प्रॉम्प्ट वहाँ पे डालती हूँ तो वहाँ पे मुझे बस उसका डिटेल्स आता है कि वो प्रॉम्प्ट के बेस्ड जो उसका रिसर्च रहेगा उसके रिगार्डिंग डेटा आता है। बट एजेंटिक AI में वो डेटा आने के बाद उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग भी AI खुद ही करेगा, वेदर इट इज़ रिलेवेंट और नॉट। या फिर जैसे मैं एग्जांपल अगर इन केस ऑफ परसिस्टेंट दूँ तो इन्होंने ये बताया था कि एक अंडर राइटर, एक कंपनी थी BFSI के अंडर, एक अंडर राइटर एजेंट था। सो बेसिकली फॉर दैट कंपनी उन्होंने फर्स्ट लेवल जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वेरिफिकेशन ऑफ लोन के लिए वगैरह, वो ऑटोमेट किया था। तो बेसिकली दैट एजेंटिक AI व्हाट इट विल डू, अगर डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड हुए उसके बाद वो खुद ही डिसीजन मेकिंग करेगा बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि लोन आगे जाके इसको प्रोसेस करना है या नहीं टू पर्टिकुलर दैट इंडिविजुअल। सो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी एजेंटिक AI के थ्रू होते हैं विच मेक्स वर्क मोर फास्टर एंड ईजियर फॉर द कंपनीज। तो ये एक एडवांस लेवल का AI भी आ रहा है, तो उसकी चलते ही हम बोल सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है कंटिन्यूस लेवल पे कंपनी कर रही है, विच इज़ गुड थिंग। न्यू पीपल दे आर एडिंग, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। BFSI में अच्छा खासा ट्रैक्शन है, विच इज़ ऑल्सो नेक्स्ट गुड थिंग। अभी निगेटिव्स क्या थे? कंपनी को ये भी पूछा था कि इन दिस FY कैन वी सी दिस एग्रेसिव लेवल का ग्रोथ जो हमने पिछले ईयर में देखा था। तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट ने यही कमेंट्री दिया कि थोड़ा अनसर्टेनिटीज तो है इन केस ऑफ हेल्थ केयर सेगमेंट, तो एग्रेसिव ग्रोथ देख सकते हैं या नहीं। तो दे सेड कि दो इट मे नॉट हैपन, बट डेफिनेटली तीनों सेगमेंट उनके लिए अभी ऐसा है, टारगेट है टू ग्रीव ऑल 3 सेगमेंट्स। देन टैरिफ्स की वजह से भी यहाँ पे स्ट्रेस थोड़ा सा कंपनी ने बोला है कि हो सकता है इन केस ऑफ हेल्थ केयर सेगमेंट, क्योंकि चाइना इज़ द मेन सप्लायर इन केस ऑफ हेल्थ केयर। अगर कोई हेल्थ केयर का इक्विपमेंट भी है या फिर सप्लाई चेन में चाइना मेन यहाँ पे रोल प्ले करता है, तो US और चाइना का अगर कुछ डील नहीं हुआ तो उसकी वजह से भी इनको इम्पैक्ट आ सकता है और ओवरऑल जो रैंप अप्स है डील्स का उसमें इन केस ऑफ हेल्थ केयर। एंड मार्जिन पे प्रेशर रहेगा, तो उस पर भी इन्होंने कुछ एज सच कमेंट्री नहीं दिया है, बट अगर टैरिफ्स आए प्लस थोड़ा सा यहाँ पे वेज हाइक के रिलेटेड भी मैनेजमेंट ने बोला है कि उन्होंने पोस्टपोन की है वेज हाइक जो अभी ये क्वार्टर में ड्यू थी टू नेक्स्ट क्वार्टर, तो मार्जिन पे भी मे बी थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। वी डोंट नो, मैनेजमेंट हैज डिडंट सेड एनीथिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मार्जिन पे यहाँ पे प्रेशर हो सकता है अगर टैरिफ्स आए प्लस वेज हाइक्स भी इन्होंने दिया, अनसर्टेनिटी जो एनवायरमेंट में वो कंटिन्यूड रही तो। एंड जैसे मैंने कहा सम ऑफ द डील्स इनके जो रैंप अप होने वाले थे वो लेट हुए हैं, तो वो भी एक्सपेक्टेड है कि और आगे जाके डिले हुआ तो वहाँ से भी एक इम्पैक्ट आगे जाके आ सकता है। बट येस, कंपनी ने जो उनका गाइडेंस है FY 27 तक $2 बिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू का टारगेट करने का, वो इंटैक्ट रखा है। मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड मार्जिन पे यहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, ऐसे भी उन्होंने कहा है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन देखते हुए यहाँ पे बिकॉज ऑफ मॉडरेट ग्रोथ बोल सकते हैं कि स्टॉक प्राइस में एक निगेटिव रिएक्शन आया है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मैं कंक्लूड करती हूँ इस जो समरी वीडियो था परसिस्टेंट सिस्टम्स का अपडेट के लिए। आई विल मेक अनदर वीडियो इन कमिंग डेज जिसमें मैं डिटेल एनालिसिस भी करूँगी परसिस्टेंट, कोफोर्ज और IT कंपनीज जो लार्ज कैप IT है, जैसे मैंने बोला था आज की न्यूज़ ताज़ा खबर में भी। तो वैसे आई विल मेक दैट वीडियो, बट आज के लिए मैंने बस सोचा एक रिएक्शन आया है स्टॉक में, तो आई विल जस्ट डू अ स्मॉल वीडियो। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये कंपनी कैसी लगती है ओवरऑल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।